कहानी का शीर्षक है गुलाल। मैं शुरू करती हूँ अपनी कहानी। राहुल और समीर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। राहुल को बहुत भूख लगी थी। राहुल दोस्त से कहता है, यार जल्दी से कुछ खिला दे, बहुत भूख लग रही है। समीर, हाँ यार, तेरे फेवरेट आलू के पराठे ऑर्डर किए हैं, बस तू बैठ, आते ही होंगे। जब तक आलू के पराठे आते, राहुल बहुत ध्यान से रेस्टोरेंट को देख रहा था। अचानक उसकी नज़र रुकती है। अब वो समीर की तरफ देख के कहता है, यार ये रेस्टोरेंट क्या गूंगे बहरों का है? समीर, हाँ यार, ये नैनीताल का बहुत स्पेशल रेस्टोरेंट है। राहुल गुस्से में, नहीं मिला था तेरे को मजाक करने के लिए? क्या ही मिलेगा यार, यहाँ गूंगे बहरों का रेस्टोरेंट है, मुझे नहीं खाना कुछ भी। समीर, यार गुस्सा मत कर, आलू के पराठे ऑर्डर कर दिए हैं ना, मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना। समीर, ठीक है यार, तू मत खाना, तेरे को कहीं और से खिला दूंगा। अब जो आलू के पराठे ऑर्डर किए हैं वो तो खाने ही पड़ेंगे ना। थोड़ी देर में वेटर 2 प्लेट में एक एक पराठे लेकर आता है। एक राहुल और एक समीर के आगे रख देता है। राहुल गुस्से में उस प्लेट को समीर की तरफ बढ़ा देता है। समीर मुस्कुरा देता है और समीर खाना शुरू करता है। कहता, ठीक है यार, तेरे को बाहर से कुछ खिला दूंगा, मैं तो खा ही लूँ। खाते खाते समीर उसको इशारा करता है, एक बाइट ले ले यार। राहुल एक बाइट ले लेता है, मगर जैसे वो बाइट अपने मुंह में लेता है, उसे वो स्वाद जाना पहचाना लगता है। राहुल धीरे से वो प्लेट अपनी तरफ खिसकाता है और पराठा खाना शुरू कर देता है। समीर उसको देखता है। राहुल कहता है, कुछ नहीं यार, वेस्ट होगा इसलिए खा रहा हूँ, ज़्यादा भाव मत ले। मगर बात कुछ और थी। हर बाइट के साथ राहुल के दिमाग में एक सवाल उठ रहा था, ये स्वाद तो जाना पहचाना है, किसका है? लेकिन बहुत करीब है, ये बहुत जाना पहचाना है ये, लेकिन राहुल समझ नहीं पा रहा था। खाता जा रहा था, स्वाद या पेट की भूख नहीं थी, दिमाग सिर्फ एक ही जगह था, ये किसके हाथ का स्वाद है? राहुल फिर धीरे से कहता है, अब यार एक पराठा से क्या होगा, ऐसा कर एक पराठा और ऑर्डर कर ले, यहीं खा लेते हैं। समीर मुस्कुरा देता है। दूसरा पराठा भी राहुल शुरू करता है और वही दिमाग में चल रहा था, ये किसके हाथ का स्वाद है? और अचानक एक नाम उसके दिमाग में कौंधता है, सिया। सिया, हाँ, ये उसी के हाथ के पराठों का तो स्वाद है। कॉलेज में जब हम साथ थे, हमेशा सिया यही पराठे तो खिलाती थी। मगर सिया यहाँ कहाँ, नैनीताल में। राहुल और समीर चले जाते हैं। पूरी रात राहुल सो नहीं पाता। आज अचानक 10 साल बाद सिया, उसका ख्याल, उसका स्वाद, सिया यहाँ कहाँ होगी? दिल और दिमाग की लड़ाई होती रही। राहुल सो नहीं पाया। सुबह 5 बजे उठते ही राहुल वॉक पे निकल गया। पता नहीं क्या हुआ, फिर से उसी रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हो गया। सोचा चाय पी ही लेता हूँ जब यहाँ तक आया हूँ। राहुल अंदर जाता है। 2 वेटर ड्यूटी पे थे। राहुल ने इशारे से चाय के लिए कहा। वेटर ने भी 2 पर्चियाँ हाथ में दिखाई, शुगर फ्री। आज राहुल को गुस्सा नहीं आया। राहुल ने इशारा कर दिया, शुगर फ्री। थोड़ी देर में चाय आती है। राहुल जैसे ही चाय का पहला सिप लेता है, फिर से वही जाना पहचाना स्वाद। राहुल परेशान हो जाता, आखिर ये माजरा क्या है? फिर से वही जाना पहचाना स्वाद, वो भी सिया के हाथों का। राहुल बहुत ध्यान से इंटीरियर देखने लगता है रेस्टोरेंट का। उसको इंटीरियर बहुत अच्छा लगता है। वो मेन्यू कार्ड देखता है। मेन्यू कार्ड में एक डिश वो थी जो राहुल को पसंद थी। राहुल कहता है, ये इत्तेफाक नहीं है, सिया यहाँ कहीं है। सोचते सोचते उसकी नज़र रेस्टोरेंट के नाम पे टिकती है। बड़ा अजीब नाम था, फुल्लो। मगर ये नाम तो वही नाम था ना जिस नाम से राहुल सिया को बुलाता था। राहुल समझ जाता है सिया आसपास है, सिया यहीं गई है और वो है यहाँ। थोड़ी देर राहुल कुछ सोचता है, वेटर को बुलाता है और जैसे ही वेटर उसके पास आता है, राहुल उसको जोर से एक थप्पड़ मारता है।
राहुल की हरकत देखकर दूसरा वेटर डर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गुस्से में तनतनाई एक औरत बाहर आती है। राहुल की स्कीम कामयाब हो गई। उसके सामने सिया खड़ी थी। सिया गुस्से में, आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वेटर पे हाथ उठाने की? राहुल, कैसी हो सिया? किसी कस्टमर के मुंह से अपना नाम सुन के सिया एकदम परेशान हो जाती है और फिर ध्यान से देखती है, उसके सामने राहुल खड़ा था। राहुल, कैसी हो सिया? सिया गुस्से में, ऐसे सर, आपने मेरे वेटर की जो बेइज्जती की है उसे सॉरी कहिए, पेमेंट करिए चाय का और चले जाइए यहाँ से। राहुल, सिया तुमसे मिले बिना तो मैं जाऊँगा नहीं, थोड़ी सी बात करनी है। सिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है राहुल, चले जाओ यहाँ से। राहुल, बात तो करनी पड़ेगी सिया। सिया, मुझे कोई बात नहीं करनी, मैंने कह दिया, पेमेंट करो, सॉरी बोलो, चले जाओ। राहुल उसका हाथ पकड़ लेता है। सिया चुपचाप वहाँ बैठ जाती है। राहुल, यहाँ कैसे सिया? शादी कर ली? सिया, शादी का तो पता नहीं राहुल, मगर याद है एक बार होली में तुमने मजाक में मेरी मांग भर दी थी गुलाल से, बस तभी से तुम्हारी हो गई मैं। ये दिल, ये तन, ये मन किसी और को दे ही नहीं सकी। तुम तो शादी करके आगे निकल गए, मगर मैं वहीं रह गई। घर वाले भी धीरे धीरे प्रेशर करने लगे शादी के लिए। मैं अपने दिमाग को, दिल को मना ही नहीं सकी किसी और का होने के लिए। जो थोड़ा बहुत जोड़ा था, जो थोड़ी बहुत तुम्हारी अमानतें थी, उनको लिया और नैनीताल चली गई। याद है ना तुम्हें? हम दोनों अक्सर कहते थे कि नैनीताल आएंगे, तुम्हारे साथ तो नहीं आ सकी, मगर हाँ, मैं यहाँ आ गई। राहुल, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं सिया? बताया तो था। राहुल, हाँ, हर बार की तरह तुम्हारी बात को मजाक में ही लिया होगा मैंने। यही करता था ना हमेशा तुम्हारे साथ, और तुम मुझसे नाराज़ हो जाती थी और फिर मैं तुम्हें फुल्लो कहता था। राहुल और सिया बात ही कर रहे थे कि अंदर से आवाज़ आती है, कहाँ हो मम्मी? मैं लेट हो रही हूँ स्कूल के लिए। राहुल, तुम्हारी बेटी भी है? तुमने तो जब तुमने शादी नहीं की। सिया, गोद ली है। ओह सॉरी। राहुल, अब तुम जाओ, मुझे उसको स्कूल भेजना है। ठीक है सिया, चलता हूँ, बहुत जल्द आऊँगा लेकिन। सिया, नहीं राहुल, तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है मैंने, तुम भी आगे निकल चुके हो। अब आके मेरी रुकी हुई ज़िंदगी में कोई हलचल मत करना। तुम अपने रास्ते चलो, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। राहुल ने कुछ बोला नहीं, वेटर से सॉरी बोला, पेमेंट किया और चला गया। मगर मन में ठान लिया था, बहुत जल्द आऊँगा सिया तुमसे मिलने। राहुल लखनऊ पहुँचता है, बहुत एक्साइटेड था। इत्तेफाक की बात, 20 दिन बाद होली भी थी। राहुल ने ठान लिया इस बार की होली तो सिया के साथ ही मनाएगा। साथ क्यों मनाएगा? इस बार की होली में सिया को अपना बना लेगा। जैसे ही लखनऊ पहुंचा, राहुल ने सबसे पहला काम लाल रंग की बनारसी साड़ी खरीदी, या हर सुहागन का जो भी सपना होता है, पायल, सिंदूर, सब कुछ। पागलों की तरह इंतज़ार कर रहा था, ये 20 दिन कैसे करेंगे। उसको वापस नैनीताल जाना था अपनी सिया को अपना बनाने के लिए। समय बीता, 20 दिन बीते, वो दिन भी आया जिस दिन का राहुल को इंतज़ार था। राहुल पागलों की तरह नैनीताल पहुंचा। राहुल जब पहुंचा, दौड़ता हुआ सिया के रेस्टोरेंट के बाहर बहुत भीड़ थी। राहुल को समझ में नहीं आया क्यों इतनी भीड़ है। राहुल ने पूछा, ये क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है?
किसी ने बताया इस रेस्टोरेंट की जो मालकिन थी, कल रात उसकी डेथ हो गई। राहुल के हाथ में जितना भी सामान था सब छूट गया और राहुल थम से नीचे बैठ गया। बस वो ये इंतज़ार कर रहा था कि कोई ये कह दे कि नहीं, ये झूठ है, मगर किसी ने नहीं कहा। राहुल पागलों की तरह रो रहा था। तभी उसको अपने कंधे पे किसी के हाथ के होने का, राहुल ने ऊपर देखा, 6 साल की एक लड़की खड़ी थी। बोली, राहुल पापा, मम्मा को भगवान जी ने अपने पास बुला लिया। उसके मुंह से पापा सुन के राहुल ने भरी आंखों से उसको देखा, कुछ कह नहीं पाया। बच्ची बोली, आप मेरे पापा हो ना? मम्मी अक्सर आपकी फ़ोटो दिखाती थी और बताती थी, यही तुम्हारे राहुल पापा हैं। अभी राहुल और वो बच्ची बात कर ही रहे थे कि किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। बड़ी अजीब सी थी ये औरत। होली के दिन लोग पुराने कपड़े पहनते थे, ये नए कपड़े पहनती थी। होली के दिन सब लोगों से मिलने, रंग खेलने चाहते थे, ये कहती थी मेरे ऊपर तो एक ही का रंग चढ़ा है, किसी और का रंग चढ़ाऊंगी ही नहीं। किसी से नहीं खेलती थी, मगर हाँ, सजती एकदम दुल्हन की तरह थी। आज ही की तैयारी के लिए कल भी सामान लेने गई थी, मगर किसी पागल जीप वाले ने इसको इतनी कस के, राहुल दिल पे पत्थर रख के सब सुन रहा था और सोच रहा था, काश मैं एक दिन पहले आ गया होता, काश मैं अपनी सिया के साथ कल होता, तो शायद आज सिया मेरे साथ होती। राहुल अभी ये सब सोच ही रहा था कि फिर किसी की आवाज़ सुनाई दी। एक बेटा होता तो शायद अंतिम संस्कार कर देता। अब अंतिम संस्कार कौन करेगा इसका? राहुल को एकदम होश आया। राहुल ने कहा, इसका अंतिम संस्कार मैं करूँगा, इसका पति। बस आप एक काम करिए, मेरी सिया को दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बना दीजिए। इसमें दुल्हन के सारे सामान हैं, बस मांग सिंदूर से मत भरिएगा, इसकी मांग मैं गुलाल से ही भरूँगा। थोड़ी देर बाद राहुल की सिया, दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन, उसके सामने थी। राहुल उसे देखता जा रहा था और कुछ कह नहीं पा रहा था, बस पागलों की तरह रो रहा था। हाथ में लाल गुलाल लिया और सिया के मांग में भर दिया। हाँ, सिया उसकी हो चुकी थी हमेशा के लिए। मुखाग्नि का समय आया। राहुल अपनी सिया को मुखाग्नि दे रहा तो यही सोच रहा था, तो बन तो गई मेरी, और ऐसी बनी कि अब शायद किसी और की हो भी नहीं पाओगी। मुखाग्नि देते समय राहुल ने अपने आप से एक वादा किया कि इस बच्ची को, हमारी बच्ची को, अब वो वैसे ही पालेगा जैसे सिया पालती थी। ये रेस्टोरेंट भी वैसे ही चलेगा जैसे सिया चलाती थी। थैंक यू।